नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता सरकार। सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक आपको हम बताएंगे सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। टोक्यो ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहां खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान पदक वीरों को सम्मानित राशि के साथ साथ जॉब ऑफर लेटर भी दिए गए। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ी सम्मान समारोह में 32 खिलाड़ियों को 23 करोड़ रुपए की इनामी राशि देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया। रिपोर्ट देखिए। टोक्यो ओलंपिक में देश का झंडा गाड़ कर लौटे प्रदेश के खिलाड़ियों का हरियाणा सरकार ने भव्य स्वागत किया, जिसके लिए पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता और प्रतिभागी प्रदेश के 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों को 23 करोड़ रुपए के चेक और जॉब ऑफर लेटर देकर सम्मानित किया गया। समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कंवरपाल गुर्जर, रणजीत चौटाला और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा मौजूद रहीं। हालांकि कार्यक्रम शुरू करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर के देहावसान पर 2 मिनट का मौन रखा गया और इसी वजह से समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत भी नहीं कर सके। वहीं सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने छोटे भाई के निधन के चलते शिरकत नहीं कर पाए और इसी के चलते हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत तमाम मंत्रियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा सरकार की खेल नीति और ओलंपिक में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को सराहा। मैं आज इन खिलाड़ियों के साथ साथ हरियाणा सरकार को भी बधाई देता हूं कि वो जिनकी खेल नीति से प्रोत्साहित होकर खिलाड़ियों ने यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि पूरे देश के 127 खिलाड़ियों में विभिन्न खेलों व प्रतिस्पर्धियों में टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया। इन खिलाड़ियों से 32 खिलाड़ी यानी लगभग 25% खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ओलंपिक में हरियाणा प्रदेश के 3 खिलाड़ियों नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और रवि दाहिया ने व्यक्तिगत मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम में भी 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार और सुमित हरियाणा से है। टोक्यो ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों ने 7 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम में है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार ने लगातार खिलाड़ियों को नई सुविधाएं दी। इसी कड़ी में ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई थी, जिससे खिलाड़ी की तैयारी में कोई कमी न रहे। कि हमारी सरकार ने निरंतर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे खिलाड़ियों को देने का काम किया है। चाहे वो ओलंपिक प्रिपरेशन के लिए पहले एक स्कीम थी कि 5 लाख रुपए रखे जाते थे पार्टिसिपेंट के लिए, मगर पहली बार था पूरे देश के अंदर कोई एक ऐसा प्रदेश था जिसने अपने प्रत्येक खिलाड़ी को जो हरियाणा प्रदेश से ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहा था
उसको पहले 5 लाख रुपए उसके खाते में देने का काम किया कि उसकी तैयारियों के अंदर कहीं भी कोई अड़चन ना आए। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर 511 योग एवं व्यायामशालाएं शुरू करेगी। उसके साथ आयुष सहायक के पद पर 1000 खिलाड़ियों को हमने भर्ती करने का काम किया और 22 कोचेस को आने वाले समय में हम भर्ती करने का काम करेंगे। हरियाणा खेलो ऐप लॉन्च करेगी जिसके अंदर खेल संबंधित खिलाड़ियों की कोई समस्या हो या कोई खिलाड़ियों के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहे वो तमाम चीजें वहां पर उपलब्ध कराने का काम किया। उधर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा स्पोर्ट्स में अव्वल है और आगे भी रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार ने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है। इनको बनने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं वो नौकरियों को, क्योंकि इन्होंने अपनी गेम में मास्टरी कर रखी है, पीएचडी कर रखी है। आज 32 हैं, कल को ये 100 होंगे, 150 होंगे, फिर 200 होंगे। कैसे होंगे वो योजनाएं बनानी है। वो योजना के लिए हमने आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पॉलिसी बनाई है जिसमें कि खिलाड़ी जब तक खेल रहा है वो खुद खेल ही खेलेगा, जब वो अपनी खेल से रिटायरमेंट लेगा वो अपने जैसे सैकड़ों खिलाड़ियों को पैदा करेगा। ये पॉलिसी हरियाणा की है। हरियाणा स्पोर्ट्स में अव्वल है, लेकिन अव्वल आगे भी रहे उसी को देखते हुए हम पॉलिसी बनाते हैं। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व और दिशा निर्देशों की वजह से ही ओलंपिक में हरियाणा की बड़ी भागीदारी संभव हो पाई। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रबुद्ध नेतृत्व और दिशा निर्देशों से ही ओलंपिक्स में हरियाणा प्रदेश की सुदृढ़ भागीदारी संभव हो पाई है और आगे भी मुझे विश्वास है कि और भी उत्कृष्ट परिणाम आते रहेंगे। हमारा जीवन असंख्य क्षणों की श्रृंखला है और वो स्पोर्ट्स चैंपियन ही हैं जो हमें ऐसे उज्जवल पल देते हैं जिसमें वो अपनी सारी शक्ति, सारी क्षमता, सारे साहस को अर्पण करके अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। उनके प्रताप से उनके गांव, उनके प्रदेश और हमारे देश का कद ऊंचा हो जाता है और उनकी विजय का जयघोष सर्वत्र गुंजित होता है। खेल के मैदान में जीत सबके दिलों में एक अलग ही उल्लास भर देती है। उनकी सफलता हमें साहस का, कृत संकल्पित होने का, निश्चय का, दृढ़ता का, धैर्य का और अनथक प्रयास करने का सबक देते हैं। हौसले, हिम्मत और लगन से सपने सच करे जा सकते हैं, ये संदेश हमारे स्पोर्ट्समैन हमें देते हैं। वहीं कार्यक्रम में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, सिल्वर मेडलिस्ट रवि कुमार, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया का विशेष रूप से सम्मान किया गया। इस मौके पर नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़ रुपए की राशि दी गई और सिल्वर मेडल जीतने पर पहलवान रवि दहिया को 4.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जबकि ब्रॉन्ज पदक हासिल करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया को 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई। सम्मान समारोह कार्यक्रम में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नहीं पहुंच सके, हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी सुमित भी वीसी के जरिए समारोह से जुड़े। इसके साथ ही चौथे स्थान पर यानी सेमीफाइनल में पहुंची महिला हॉकी टीम की 9 सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा मेडल बाउट हारने वाले दीपक पूनिया और पूजा को भी 50-50 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार ने ओलंपिक के पदक वीरों समेत प्रदेश के सभी 32 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी को कितनी राशि देकर सम्मानित किया है वो इस तरह है, दिखाते हैं आपको। रवि दहिया 4 करोड़, सुमित को 2.5 करोड़, सुरेंद्र कुमार को 2.5 करोड़ की राशि सम्मान स्वरूप दी गई है। दीपक पुनिया को 50 लाख, पूजा रानी को 50 लाख रुपए, रानी रामपाल को 50 लाख, सविता को 50 लाख, उदिता को 50 लाख रुपए।
शर्मिला को 50 लाख, नेहा को 50 लाख, मोनिका को 50 लाख, इसके साथ ही निशा को 50 लाख, नवनीत कौर को 50 लाख, नवजोत कौर को भी 50 लाख रुपए दिए गए। संदीप कुमार को 15 लाख, राहुल को 15 लाख, विकास कृष्ण को 15 लाख, मनीष कौशिक को 15 लाख, अमित पंघाल को 15 लाख, अभिषेक को भी 15 लाख, यशस्विनी सिंह को 15 लाख, मनु भाकर को 15 लाख, संजीव को 15 लाख, विनेश फोगाट को 15 लाख, अंशु को 15 लाख और सोनम को भी 15 लाख रुपए की राशि दी गई। हरियाणा खेल विभाग के महानिदेशक और आईपीएस अधिकारी पंकज नैन से जनता टीवी ने खिलाड़ियों के सम्मान समारोह को लेकर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सम्मान समारोह में दी गई खिलाड़ियों को राशि समेत तमाम मसलों को लेकर जानकारी दी। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी और खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन इस वक्त मेरे साथ हैं। आज खिलाड़ियों का सम्मान समारोह हुआ है। पूरे प्रदेश से खिलाड़ी यहां पर सम्मान समारोह में पहुंचे थे। खासतौर पर खेल विभाग की बड़ी भूमिका रही है इस कार्यक्रम के पीछे और जो टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ी शामिल हुए थे उनकी हौसला अफजाई भी लगातार पंकज नैन कर रहे थे, चूंकि बतौर खेल निदेशक और खिलाड़ियों को जो है वो प्रोत्साहन दे रहे थे। नैन साहब, आप लगातार टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से पहले से लेकर अंतिम क्षणों तक आप जुड़े रहे, हर खिलाड़ियों के साथ आप जुड़े रहे। आपका जो सोशल मीडिया था वो आप लगातार खिलाड़ियों को हौसला अफजाई करते रहे। आज इस कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद क्या कहेंगे? हमारे खिलाड़ी हमारी शान है और अगर आप हरियाणा में या पूरे इंडिया में देखें कि एक जो चीज़ पूरे देश को, पूरे प्रदेश को बांध कर रख रखी है और जिस तरह कैसे एक ऐसी चीज़ जिससे पूरे देश में उत्साह का एक वातावरण बन रहा है वो खेल है और उसको आगे ले जाने वाले हमारे स्टार खिलाड़ी आज हमारे बीच में थे। आज इनका एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह था जिसमें जो इनको कैश अवार्ड था और बाकी की स्कीम्स थी वो आज हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा इनको दिया गया है और सभी खिलाड़ी उत्साहित है। वातावरण बहुत अच्छा है खेलों का और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जो हमारी परफॉर्मेंस वैसे इंडिया में नंबर 1 पर रही है ये और भी बेहतर होगी। साहब, ओलंपिक के जो विजेता खिलाड़ी हैं, जो मेडलिस्ट हैं, उनको 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ और उसके बाद प्रतिभागी जो महिला हॉकी टीम का जो परफॉर्मेंस रहा उसके चलते 50-50 लाख रुपए देने का फैसला किया। आप खिलाड़ी मंच से भी कह रहे थे कि हरियाणा सरकार की खेल नीति की तारीफ उनको दूसरे जगह जाने पर भी मिलती है, तो ये खेल नीति जो है वो कितनी फायदेमंद रहती है सर एक खिलाड़ी के लिए? इसके परिणाम आपके सामने हैं। अगर आप देखें कि पूरा हरियाणा की जो जनसंख्या है पूरे हमारे भारत की जनसंख्या का 2% है और मेडल टैली में अभी आपने देखा है ओलंपिक में 50% मेडल्स हमारे आए हैं। पार्टिसिपेशन अगर आप देखें 127 में से 32 खिलाड़ी हरियाणा के थे। तो ये एक जो खेल नीति है उसी का परिणाम है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके जोश का परिणाम है। सर, एक सवाल है, आज दीपक पूनिया को और पूजा जो बॉक्सर है उनको भी अवार्ड राशि जो है वो 50-50 लाख रुपए करने का फैसला किया, क्योंकि पहले वो प्रतिभागी के तौर पर थे लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि मेडल बाउट में वो हारे हैं तो उनको भी हॉकी की जो महिला की टीम है उसके साथ रखा जाए। तो 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी थे जो अपना कांस्य पदक का मेडल की जो बाउट थी उसमें ये हार गए थे। तो टेक्निकली जो कांस्य पदक की जो दौड़ थी उससे बाहर हो गए थे और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनाउंस किया गया है कि इन दोनों खिलाड़ियों को भी 50-50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अंतिम सवाल है सर, बतौर आईपीएस फील्ड में रहना या फिर एक आईपीएस की नौकरी के साथ अब आप खेल विभाग के निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं और आपके निदेशक बनने के बाद टोक्यो ओलंपिक जैसा एक बड़ा इवेंट जो है वो आपके इस विभाग के साथ जुड़ा, तो क्या कहेंगे सर, आपकी आगे की प्लानिंग क्या है, मतलब बारीकियां क्या है? खेलों के साथ मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ था और खेल और खिलाड़ी मेरा शुरू से ही जो एक दिल के करीब की चीज़ें हैं वो रही है और अब इस विभाग में मैं काम कर रहा हूं। तो जिस भी तरीके से हमारे खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने में जो भी कमियां पूरी होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगा। बहुत शुभकामनाएं सर, आपको बधाई सर। थैंक यू। तो ये हमारे साथ आईपीएस अधिकारी और खेल विभाग के निदेशक पंकज नैन थे जिन्होंने कहा है कि खेल और खिलाड़ी उनके दिल के हमेशा करीब रहे हैं और अब खेल विभाग में बतौर निदेशक वो काम कर रहे हैं, लिहाजा खेल और खिलाड़ियों के लिए तमाम सुविधाएं वो देश के, इसके लिए वो लगातार सरकार के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। और साथ ही आज के खिलाड़ी सम्मान समारोह के लिए उन्होंने ये कहा है कि आज के खिलाड़ी सम्मान समारोह में पहुंचे खिलाड़ी जो है वो काफी उत्साहित थे और उनको एक बड़ा जो सम्मान समारोह है उसमें सम्मानित किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान रवि दहिया ने जनता टीवी से बात करते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए सम्मान की तारीफ की। रवि दहिया मेरे साथ हैं। रवि, आपने एक बहुत जबरदस्त मुकाबला किया और सिल्वर मेडल आप लेकर आए, क्या कहेंगे आज हरियाणा सरकार ने आपको सम्मानित किया है? देखो जी, बहुत अच्छा लग रहा है और
इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला है लोगों से, और मतलब ये तो अपना दूध का खाना हो गया मेरा हरियाणा। तो मतलब हमें पहले से उम्मीद थी कि हम देश के लिए जा रहे हैं तो अच्छा करके आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम इतने बड़े मंच पे जा रहे हैं और उसमें सब देश एक निगाहों से देख रहा है। तो मतलब इतना उसके बाद हमने अच्छा परफॉर्म किया और देश के यहाँ पे इतना प्यार दिया लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जब फाइट कर रहे थे तो आपके जो कम्पिटिटिव पहलवान थे उन्होंने आपको दांत से काट लिया था, लेकिन उसके बाद आपका हौसला नहीं डिगा और आपने देश के लिए मेडल लिया। देखो जी, वो एक खेल का मंच था और इतना बड़ा मंच था कि दुनिया सबसे बड़ा मंच, तो उसमें तो बस यही था कि भाई देश के लिए जीतना है और सबसे पहले देश है। और अगर देश के लिए अगर थोड़ा बहुत अगर काट भी लिया जाएगा तो बाद में देखा जाएगा, पहले जीत मायने रखती है। हरियाणा के युवाओं को क्या कहेंगे और हरियाणा सरकार ने जो आज सम्मान दिया उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, बस यही कहना चाहूंगा कि आपने इतना सम्मान, इतना प्यार दिया तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मतलब हमें इस लायक समझा कि हम मतलब इतना प्यार देने के लिए सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो ये हमारे साथ रवि दैया जो है वो थे और हरियाणा सरकार का आभार के लिए धन्यवाद इन्होंने किया है। ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने सम्मान के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया है और प्रदेश की खेल पॉलिसी को बेहतरीन बताया। बजरंग पुनिया मेरे साथ है। बजरंग, किस तरह से हरियाणा सरकार के सम्मान समारोह को देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सम्मान समारोह था और धन्यवाद करता हूं मैं सरकार का जो इतनी अच्छी पॉलिसी बना रखी है और सभी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। आगे क्या लक्ष्य रहेगा बजरंग का? आगे अभी एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है और पेरिस में ओलंपिक है। आपने ट्वीट किया था कि गोल्ड जो है अगली बार लेके आएंगे। देखिए जी, बिल्कुल कोशिश रहेगी कि क्योंकि ब्रॉन्ज तो हमारा आ चुका है तो कोशिश है कि हम मेडल का रंग बदले। आपने इन पे जो भरोसा किया उससे खरे उतरे? बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब किस पेन से और किस इंजरी से गुजर रहे थे। मेरे लिए तो ये अभी भी गोल्ड है, लेकिन देशवासियों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि गोल्ड लेके आए तो आगे और बेटर करेंगे। हॉकी टीम के खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि सरकार की खेल पॉलिसी बहुत अच्छी है जो खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करती है। भारत की हॉकी टीम के खिलाड़ी सुरेंद्र मेरे साथ है। सर, आपको आज सम्मानित किया गया, हरियाणा सरकार ने अवार्ड राशि दी, उसको लेकर क्या कहें? सर, बड़ी खुशी की बात है कि हमें इतना सम्मान दिया गया है यहाँ पे, और मेरा तो ये मानना है कि मैं खुद इस बात को महसूस करता हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ कि यहाँ पे इतने अच्छे स्पोर्ट्स की पॉलिसी हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं हरियाणा के संदीप सिंह जी, वो हॉकी के ही प्लेयर हैं, तो उनको स्पोर्ट्स के बारे में अच्छे से पता है कि क्या करना है और उन्होंने किया है, इसीलिए आज हरियाणा के मेडल भी आप देख सकते हो कितने आए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे ही पॉलिसी रहे और हम ऐसे ही अपने देश के लिए मेडल लाते रहे। 40 साल बाद भारत की जो पुरुष हॉकी टीम है उसका वो शानदार प्रदर्शन जिसको पूरे देश को इंतजार था और तिरंगा लहराता हुआ सबने देखा, क्या कहेंगे? अब आपका क्या लक्ष्य रहेगा हॉकी को लेकर? लक्ष्य अगर हॉकी को लेके आप पूछ रहे हो, मेरा खुद का पर्सनली भी, कि इसमें मेरा यही है कि अभी हम, बहुत अच्छी बात है कि हमने 40 साल के बाद मेडल लिया है, बट मैं इससे मतलब सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि हम गोल्ड सोच के गए थे और मेरा ये मानना है और हमारी टीम का भी ये मानना है कि हम इस 2000 आने वाले 24 में जो ओलंपिक्स आ रहा है उसमें हम इसका कलर जरूर चेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो है हॉकी के खिलाड़ी थे जिनका सपना है कि ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड जीतने का लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक में था, लेकिन 2024 में जब पेरिस जाएंगे तो भारत की पुरुष हॉकी टीम गोल्ड लेकर आएगी, ऐसी तैयारी कर मैदान पर उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। वहीं बॉक्सर पूजा रानी ने कहा है कि खेलों के लिए हरियाणा सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। पूजा मेरे साथ हैं, चूंकि आज जो है हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया जो टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा थे। आपको भी सम्मानित किया है। आपने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से अपील की थी कि आपकी भी राशि जो है वो 50 लाख कर दी जाए, तो उसके बाद आपको 50 लाख रुपए की जो कैटेगरी है उसमें शामिल किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो हॉकी टीम ने इतना अच्छा किया है तो उनके लिए उन्होंने जो 4th नंबर पे रही तो उन्होंने उनको 50 लाख रुपए दिए। तो मेरी भी जो बाउट थी वो मेडल की बाउट थी, तो मैंने उनको बताया, मुझे लगता है उनको शायद पता नहीं था इस बारे में, तो मैंने उनको इस बारे में बताया, तो हाँ, उन्होंने आज ही अनाउंस कर दिया। यानी आपकी और दीपक की बाउट जो है वो दोनों की ही, तो दोनों को 50 लाख की कैटेगरी में शामिल किया गया? हाँ जी, मेरी और दीपक की, हमारी दोनों की मेडल वाली बाउट थी और हमें आज जो ये प्राइज मनी दी गई है, तो हाँ, इससे हमें काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हरियाणा सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है। टोक्यो ओलंपिक में जाने से पहले पूजा की जो तैयारी थी, जो आपने जिस तरीके से जो आपने उतरने का फैसला किया था, उसमें कितना संतुष्ट हैं आप टोक्यो ओलंपिक से वापसी के बाद?
नहीं देखिए, जो मैंने मेडल बाउट जो लूज करी है तो हाँ, इसका मलाल मुझे जरूर रहेगा, क्योंकि मुझे खुद से ही मुझे था कि हाँ मैं जरूर पोडियम पे होंगी और मैं अपने आप को देख रही थी वहाँ पे, लेकिन मैं मेडल से चूक गई। तो हाँ, मुझे इसका जब मैं औरों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे और भी ज्यादा दुख होता है। आप क्या लक्ष्य है पूजा का, नेक्स्ट अब क्या टारगेट है? हाँ, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है नवंबर में, और नेक्स्ट ईयर जो होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स, तो इन्हीं के लिए हम ट्रेनिंग करेंगे। ये पूजा हमारे साथ थी जो कह रही है कि बॉक्सिंग में पोडियम पर खड़ा होकर मेडल लेने का उनका सपना था, लेकिन उसका उन्हें मलाल रहेगा। लेकिन अब आगे की जो तैयारी है वो एशियन गेम की रहेगी और साथ ही कॉमनवेल्थ खेलों की जो है वो पूरी तैयारी रहेगी। और हरियाणा सरकार का आज जो कार्यक्रम हुआ है उसमें जो उनको सम्मान राशि दी गई है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। वहीं महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पुनिया ने बताया है कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की ओर से बड़ा सहयोग दिया जा रहा है। भारत की महिला हॉकी टीम पूरे देश में छाई थी जब टोक्यो ओलंपिक जारी था, और इस वक्त मेरे साथ सविता पुनिया है। सविता पुनिया को आप समझ गए कि जो एक दीवार के तौर पर जो है वो इस टोक्यो ओलंपिक में निकलकर सामने आई। आपका नाम जो है वो ये कहा जाने लगा कि आप दीवार ऑफ इंडिया महिला हॉकी टीम की है। किस तरह से पूरे इस टोक्यो ओलंपिक में आपके अनुभव को आप मानते हैं? जो भी एक्सपीरियंस रहा काफ़ी अच्छा रहा। कहीं ना कहीं हमने मेडल मिस किया है और वो कहीं ना कहीं बहुत पेनफुल है, और हमें बट उसके हमारे हाथ में ही है। बट एक चीज़ है कि लास्ट ओलंपिक्स में हमने कहाँ फिनिश किया था और उसके बाद में आज इस ओलंपिक्स में कहाँ किया, तो उसमें पूरी टीम का बहुत सपोर्ट रहा है। पूरे जो भी है हमारे स्टाफ है, या फिर हरियाणा सरकार है, या फिर केंद्र सरकार है, या हमारी फेडरेशन है हॉकी इंडिया, सबने हमें काफ़ी जब भी हमें जिस भी चीज़ की नीड थी हमें वो चीज़ प्रोवाइड की। तो हमारा भी फर्ज था कि कंट्री के लिए कुछ ऐसा किया जाए। और सबसे अच्छी बात थी कि इवन हमने मैच लूज किया ब्रॉन्ज मेडल का, बट जब हम इंडिया में आए तो हमें जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा लोगों से वो रिस्पेक्ट और प्यार मिला। पूरा देश कह रहा है कि मेडल नहीं लेकिन दिल जीत लिया है महिला हॉकी टीम ने। और जो पेनल्टी कॉर्नर और तमाम जो कॉर्नर जब आपने उनको जो फेस किया उस वक्त की स्थिति को क्या कहेंगे? बिल्कुल काफ़ी, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ क्वार्टर फाइनल खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो काफ़ी प्रेशर वाला मैच था। बट हाँ, जो हमारी जैसे कोच है यानी कि स्कोपमैन, उसने हमारे साथ काफ़ी ट्रेनिंग की है पिछले 2 साल से, कि हार्ड ट्रेनिंग हर कोई करता है, फिटनेस हर कोई करता है, बट एक इस लेवल पे खेलने के लिए एक माइंडफुलनेस के सेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में हमें वो सबसे ज़्यादा काम आया है। सवाल है मेरा, आपके इस मुकाम तक पहुँचने के पीछे आपके परिवार और आपके परिचित लोगों में आप सबसे ज़्यादा किसको श्रेय देते हैं इसका? शायद बहुत से लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं अपने फादर को हमेशा ये चीज़ें बोलती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि एक बेटी होके जितना वो सपोर्ट करते हैं तो शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो ये सुविधा हमारे साथ ही जिन्होंने हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया, साथ ही कहा है कि आज वो जिस मुकाम पर है इसके लिए वो अपने पिता को इसका श्रेय देती है, क्योंकि एक बेटी होने के बावजूद उनको इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाने में उनका सहयोग किया। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के छोटे भाई गुलशन खट्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में निधन हो गया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। गुलशन खट्टर जी को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मनोहर लाल जी के प्रचारक जीवन में जाने के बाद से लेकर के और अब तक जो परिवार की एक मुख्य विरासत होती है इन गांव देहात के अंदर, उसको बखूबी संभालने का काम गुलशन खट्टर जी, क्योंकि गांव में जो परिवार, बड़ा परिवार, उसकी एक मुख्य दूरी होते हुए संभाले हुए थे। तो उनका जाना पूरे खट्टर परिवार के साथ साथ सब जो उनके मित्रजन हैं उनके लिए बड़ी क्षति है। श्री गुलशन खट्टर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के चौथे नंबर पर छोटे भाई थे, और हमारे साथ उनका व्यक्तिगत संबंध था। ये परिवार से हमारा 5 दिन पहले मेरे से फ़ोन पर बात हुई। मैंने कहा भाई साहब, गुलशन जी आज आपकी आवाज़ में थोड़ा ढीलापन है। नहीं भाई साहब, मुझे थोड़ा सा वो मैंने ठंडे के साथ और वो कैंपा पी लिया, मैं ठीक हो जाऊँ। और आज ये दुखद समाचार मिला। आज हम बहुत दुखी हैं। के लिए बहुत बड़ी क्षति है। गुलशन जी एक तरह से हमारे परिवार के सदस्य थे। जब से भारतीय जनता पार्टी काम मुझे मिला मनोहर लाल जी के साथ, तब से ही मेरा बनियानी परिवार में बहुत आना जाना था, माता जी, पिताजी, सब भाइयों के साथ। लेकिन सबसे नज़दीक को आए तो गुलशन जी आए। उनके स्वभाव के कारण से, उनकी इंसानियत के कारण से वो हमेशा चंडीगढ़ भी आते थे तो मेरे पास आते थे।
पहले मेरे पास आते थे। बहुत ही पूरे परिवार के साथ जिस प्रकार की निकटता मेरी रही गुलशन जी के परिवार से, बच्चों से, वो बहुत ही मैं कहूँगा कि यादगार हैं। सब साधारण परिवार में भी रहते हुए बहुत ऊंचे विचारों के, अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। के सब लोग हैं दुख की घड़ी में, और मुख्यमंत्री छोटे भाई हैं, और मैं तो प्रवृत्त कहूँगा अपने चरणों में स्थान दें और सब परिवार को सैनिक शक्ति दें। श्री मनोहर लाल खट्टर जी के भाई गुलशन खट्टर इस संसार को छोड़कर चले गए। मेरा उनसे ज़्यादा मिलना तो नहीं हुआ, लेकिन मनोहर लाल जी के संस्कारों को देखते हुए मैं ये मान सकता हूँ कि वो भी बहुत संस्कारित आदमी थे और हमेशा इस परिवार का, समाज के प्रति कुछ न कुछ करने का इनके मन में भावना रहती है। गुलशन खट्टर के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। वो गांव में रहकर खेती बाड़ी करते थे। हालांकि अब वो रोहतक शहर में भिवानी चुंगी के पास राजेंद्रा कॉलोनी में रह रहे थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। वही बात सीएम मनोहर लाल की करें तो उनका परिवार मूल रूप से कलनौर खंड के गांव बनियानी का रहने वाला है। 5 भाइयों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे बड़े हैं, जबकि उनसे छोटे भाई जगदीश, चरणजीत, गुलशन और विजय खट्टर हैं। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। और हमारा खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।